स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सप्लेनर में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्कूल के दिन हम सभी के पास वहाँ की ढेर सारी यादें हैं, राइट? दोस्तों के साथ मस्ती, टिफिन शेयर करना और वो हर सुबह की स्ट्रिक्ट रोल कॉल, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। ये एक ऐसी यूनिवर्सल मेमोरी है जो हम सबसे डीपली जुड़ी है। लेकिन इन सोर्सेज की रिपोर्ट्स पर अगर नजर डालें तो सोचिए क्या हो जब यही मीठी यादें एक भयानक और डार्क नाइटमेयर बन जाएं। आज हम बिल्कुल इसी चिलिंग मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। आखिर इन अकेले खंडर बन चुके स्कूलों में इतने गहरे और डार्क सीक्रेट्स क्यों छिपे होते हैं? मेरा मतलब है, जो जगह कभी बच्चों की हंसी और शोर से गूंजती थी, वहां इतना सन्नाटा और खौफ कैसे आ जाता है? ये उस अबैंडन्ड स्पेस का जो अजीब सा सस्पेंस है ना, आज की हमारी इस डार्क मिस्ट्री का पूरा बेस यही सवाल सेट करता है। अब चलते हैं हमारी मेन लोकेशन पर, जयपुर का एक खंडर स्कूल। इन सोर्सेज के हिसाब से इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ग्रैंड, खूबसूरत माहौल से होती है। राजस्थान में जयपुर के पास एक शानदार पुराना पैलेस है, जहां एक मैसिव शादी की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर चल रही थीं। हर तरफ लाइट्स, जश्न और रौनक का माहौल था। लेकिन यहाँ ना एक बिल्कुल माइंड बेंडिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ तो पैलेस की जगमगाती रोशनी और वो शादी का इवेंट चल रहा था, और ठीक उसके पीछे पैलेस के जस्ट बैक साइड में एक डरावनी सी इमारत खड़ी थी। एक 30 साल पुराना स्कूल जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत ही चिलिंग थ्योरी सामने रखी गई है। इनका मानना है कि वो जो शादी का इनविटेशन था ना, वो दरअसल कोई आम निमंत्रण था ही नहीं। वो एक सुपरनैचुरल ट्रैप था उन पुराने स्टूडेंट्स को वापस उस आग वाली जगह पर अट्रैक्ट करने के लिए। लिटरली घूसबम्प्स। अब आते हैं उस 30 साल पुरानी आग पर। उस ग्रैंड वेडिंग लोकेशन के ठीक पीछे एक ऐसी ट्रेजेडी का इतिहास छिपा था जिसने उस पूरी बिल्डिंग को राख के ढेर में बदल दिया था। और ये हादसा इन रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जैक्टली 30 साल पहले हुआ था। सोर्सेज ने इस घटना के जो डिटेल्स रिपोर्ट किए हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। बताया जाता है कि उस भयंकर आग में एक अकेली टीचर बुरी तरह फंस गई थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उस आग से बाहर निकलने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उन आग की लपटों के बीच तड़प तड़प कर उनकी एक बेहद दर्दनाक मौत हो गई। मुझे बाहर निकालो। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज भी उस खंडर के आसपास से गुजरने वालों को अंदर से दरवाजा पीटने की आवाजें आती हैं। लोग साफ तौर पर बताते हैं कि उन्हें वो दर्दनाक चीखें और किसी के अंदर बंद होकर छटपटाने का एहसास आज भी सुनाई देता है। जस्ट इमेजिन द हॉरर ऑफ दैट साउंड। द टीचर्स बर्न्ड रजिस्टर। चलिए अब इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के प्रेजेंट डे में आते हैं। ये वो टाइम है जब कुछ दोस्तों का एक ग्रुप एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लेता है, उस हॉन्टेड खंडर में चुपके से घुसने का। और जैसा कि हम देखेंगे, उनका वहां जाना एक बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अंदर का माहौल कैसा था, इसे परफेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन दोस्तों ने उस पुराने जंग लगे लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, सबसे पहले उन्हें सड़े हुए मांस और जली हुई लकड़ी की एक सिखा दिला देने वाली दुर्गंध आई। वहां की दीवारें धुएं की वजह से बिल्कुल पिच ब्लैक, काली हो चुकी थीं। आप खुद सोचकर देखिए, उस गहरे अंधेरे में आगे बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ उनका डर किस लेवल पर बढ़ रहा होगा। और तब उन्हें आखिरकार वो चीज मिलती है जिसने सब बदल दिया। इन एक्सप्लोरर्स को राख और धुएं के बीच एक आधा जला हुआ अटेंडेंस रजिस्टर मिला। पर बात सिर्फ एक रजिस्टर की नहीं थी। सबसे टेरिफाइंग डिटेल जो सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं वो ये थी कि उन जले हुए पन्नों पर उन दोस्तों के खुद के नाम पहले से लिखे हुए थे, जैसे किसी को उनके आने का इंतजार पहले से ही था। ये उनके लिए एक एब्सोल्यूट शॉकर था। और यहीं से शुरू होती है वो फेटल रोल कॉल, वो सबसे बड़ी और जानलेवा भूल। जैसा कि सोर्सेज इंडिकेट करते हैं, उस अजीब से माहौल में उन दोस्तों ने एक मजाक किया। उन्होंने कॉन्फिडेंटली उस जले हुए रजिस्टर के पन्नों से प्लेफुली एक नाम पुकार लिया, और फिर वो गहरा सन्नाटा एक झटके में टूट गया। प्रेजेंट सर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने वो नाम पुकारा, एकदम डार्क कॉर्नर से एग्जैक्टली इस तरह से एक आवाज ने जवाब दिया। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने वहां खड़े हर एक शख्स को अंदर तक झकझोर दिया। उसके तुरंत बाद उस रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज ने एक और सेंटेंस कहा,
30 साल का वक्त एक स्टूडेंट का इंतजार करने के लिए बहुत लंबा होता है। सोर्सेज इस आवाज को उस बदला लेने वाली टीचर की आत्मा से जोड़ते हैं। इसका बेसिक मतलब ये निकलता है कि वो स्पिरिट एक्चुअली पिछले 30 सालों से वहां ट्रैप्ड थी, बस इस दिन के इंतजार में कि वो किसी तरह अपनी आखिरी अधूरी क्लास को पूरा कर सके। अब यहाँ से कहानी पोजेशंस और स्पिरिचुअल वार्निंग्स की तरफ शिफ्ट होती है। एक बार जब आप इस लेवल की किसी एंटिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो मामला जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस खंडर की शांति भंग होने के बाद जो पैरानॉर्मल रिटेलिएशन हुआ वो लिटरली नेक्स्ट लेवल था। एंड रिपोर्ट्स में कुछ मेजर और डार्क कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल किए गए हैं। जैसे आर्यन का केस ही लीजिए, उसे अपने आसपास एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चों की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उस टीचर के अंदर अपनी क्लास पूरी करने का जो ऑब्सेशन था, उसने एक एक्सट्रीम रूप ले लिया, जिसका रिजल्ट था गीता का वायलेंट पोजेशन। उस आत्मा ने बिना किसी वार्निंग के गीता पर अपना कब्जा कर लिया और अंत में इंसानी खून की डिमांड करते हुए चिल्लाने लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी एक्सट्रीम फोर्सेस से बचा कैसे जाए। सोर्सेस का बताना है कि जब पैरानॉर्मल फोर्सेस इस लेवल की पावरफुल होती हैं तो लोगों को डायरेक्टली मेहंदीपुर बालाजी जैसे डीपली सीक्रेट श्राइन्स की शरण लेनी पड़ती है। राजस्थान के इस जोन में इन रूहानी ताकतों को काउंटर करने के लिए ऐसी एक्सट्रीम और स्पिरिचुअल रेमेडीज को ही आखिरी रास्ता माना जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग थॉट रखना चाहता हूँ। अकेले छोड़ी दी गई जगहों पर ऐसे कौन से आम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो एक्चुअली किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। जैसे इस स्पेसिफिक केस में एक नॉर्मल सा अटेंडेंस रजिस्टर एक फेटल डॉरवे बन गया। अगली बार जब आप किसी पुराने खंडर में जाएं या किसी अबेंडन चीज को देखें तो इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसी कौन सी सिंपल सी चीज हो सकती है जो अपने अंदर पिछले कई दशकों के डार्क सीक्रेट्स छुपाए बैठी हो।